हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से जो है बोर्जो वी फास्ट के जितने भी राइडर हैं वो सभी डीडीआईडी के पीछे जो है पड़े हुए हैं कि उनको जो है अपनी आईडी डीडी में कन्वर्ट कराना है, डीडीआईडी में कन्वर्ट कराना है। अब दोस्तों, जिनको नहीं पता है डीडीआईडी क्या होता है वो ये पूरा वीडियो देखिए। उनको जो है मैं इस वीडियो में पूरा डीडीआईडी और नॉर्मल आईडी में क्या डिफरेंस होता है बोर्जो वी फास्ट में, ये जो है मैं आपको पूरा इसमें बताऊंगा। और कौन सा आईडी आपके लिए बेस्ट रहेगा, डीडीआईडी या फिर नॉर्मल आईडी, ये भी मैं आपको पूरा जो है कंपेयर करके दोनों आईडी का फिर क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, ये सभी चीज़ें जो है मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो पिछले कुछ दिनों से जितने भी बोर्जो वी फास्ट के राइडर हैं वो सभी जो है डीडीआईडी करवाने में लगे हुए थे। मैंने सोचा दोस्तों कि इस पर जो है एक वीडियो बना देता हूँ कि क्या इसके फ़ायदे और क्या नुकसान है। दोस्तों, जो नॉर्मल आईडी आपका होता है, जैसे कि आपका बोर्जो वी फास्ट का जो आईडी है वो दोस्तों नॉर्मल आईडी है, जिसमें स्क्रॉल डाउन करने पर जो है आपको ऊपर से नीचे करते हैं तो आपको जो है ऑर्डर शो होता है। वो आपका हो गया दोस्तों, वो होता है जो नॉर्मल आईडी। अब डीडीआईडी क्या होता है दोस्तों? डीडीआईडी में ये होता है कि दोस्तों नॉर्मल आईडी से पहले जो है डीडीआईडी पे ऑर्डर आता है। ऑर्डर कैसे आता है दोस्तों? जो जैसे पोर्टल में जो है 20 सेकंड तक जो है आपको ऑर्डर वहां पर शो होता है कि अगर आप उठाना चाहते हो तो उस ऑर्डर को उठा सकते हो, और अगर आप मिस करते हो 2 ऑर्डर लगातार तो आपको 1 घंटे तक जो है वो डिले लगा दिया जाता है। ठीक है, ऐसे ही दोस्तों बोर्जो में जो डीडीआईडी है उसमें भी दोस्तों ऐसे ही ऑर्डर आता है। उसमें आपको जो नॉर्मल आईडी है उससे पहले जो भी ऑर्डर करते हैं कस्टमर, जो भी ऑर्डर करता है वो सबसे पहले डीडीआईडी पे ऑर्डर आता है। डीडीआईडी पे आने के बाद अगर कोई राइडर नहीं उठाता है उसके बाद जो वो ऑर्डर है वो नॉर्मल आईडी पे शो होता है। जैसे कि आप देख सकते हो ये ऐसे ऑर्डर शो होता है जो नॉर्मल आईडी पे होता है, और डीडीआईडी पे जो है कुछ इस तरीके से जो है ऑर्डर शो होता है। आप स्क्रीनशॉट देख सकते हो। आपको 10 सेकंड का टाइम दिया जाता है। 10 सेकंड में जो है आपको उस ऑर्डर को उठाना है, और अगर आपको नहीं उठाना है, आप नहीं उठाते हो 10 सेकंड तक, तो वो ऑर्डर जो है दूसरे राइडर को दिया जाएगा, और दूसरा भी राइडर अगर नहीं उठाता तो वो जो है फिर से नॉर्मल आईडी में, जो नॉर्मल आईडी होता है उसमें वो ऑर्डर आ जाएगा। दोस्तों, ये मैंने आपको बता दिया कि जो डीडीआईडी है उसमें ऑर्डर किस तरीके से आता है। और एक चीज़ और दोस्तों कि अगर आप 10 ऑर्डर लगातार अगर आप मिस करते हो तो 1 घंटे के लिए जो है आपका डीडीआईडी जो है वो सस्पेंड हो जाएगा। दोस्तों, इसमें जो भी ऑर्डर आएगा वो 4 किलोमीटर के अंदर का आएगा, 4 किलोमीटर के अंदर का पिकअप रहेगा। और डिस्टेंस जो है ड्रॉप डिस्टेंस, यानी जो ड्रॉप लोकेशन है वो आपका कहीं का भी हो सकता है। जो डिलीवरी लोकेशन है चाहे वो 5 किलोमीटर का हो या फिर 30-40 किलोमीटर का हो, कहीं का भी जो है वो लोकेशन हो सकता है। लेकिन जो पिकअप लोकेशन होगा, जो पिकअप पॉइंट होगा वो आपके लोकेशन से 4 किलोमीटर के अंदर का ही पिकअप आपको देगा डीडीआईडी में। और दोस्तों, ऑर्डर कितने का भी बच सकता है, चाहे 500 का बजे, 600 का बजे, 300 का बजे, और 50 रुपये का भी जो है ऑर्डर आपको डीडीआईडी में आ सकता है। और अगर आप 10 ऑर्डर लगातार अगर आप मिस कर देते हो तो आपका जो आईडी है 1 घंटे के लिए सस्पेंड हो जाता है। अब दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप डीडीआईडी करवाते हैं तो आपको क्या फ़ायदा होगा और क्या नुकसान होगा, और दोनों ही आईडी में कौन सी आईडी बेस्ट रहेगा। तो दोस्तों, अगर आप पहले हम डीडीआईडी के बारे में बात करें तो डीडीआईडी में दोस्तों मुझे जो फ़ायदा नज़र आया वो सिर्फ एक फ़ायदा है। बाकी दोस्तों कोई भी इसके अलावा जो है मुझे फ़ायदा नज़र नहीं आया। सारा जो है डीडीआईडी के नुकसान ही है जितना मैं बताऊँ। दोस्तों, डीडीआईडी में बस ये एक फ़ायदा है कि आपको ऑर्डर जल्दी मिल जाएगा। अगर आपके उस एरिया से अगर ऑर्डर अगर कोई प्लेस करता है कोई कस्टमर, तो अगर आप उसके 4 किलोमीटर के अंदर में हैं, 4 किलोमीटर के अंदर से अगर कोई भी ऑर्डर आता है तो वो ऑर्डर सबसे पहले आपके पास आएगा, चाहे वो कहीं का भी हो। सिर्फ ये एक फ़ायदा नज़र आता है मुझे कि आपके पास जो है ऑर्डर सबसे पहले आएगा नॉर्मल आईडी के मुकाबले। अगर आप नहीं उठाते तो फिर से जो है वो ऑर्डर नॉर्मल आईडी पे चला जाएगा, और नॉर्मल आईडी पे कोई भी जो है उस ऑर्डर को उठा सकता है। बाकी दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इसमें नुकसान क्या है। नुकसान ये है दोस्तों कि अगर आप डीडीआईडी करवा लेते हैं तो दोस्तों अगर आप कहीं घर से दूर हैं, 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर दूर है, तो वहाँ आप जिस लोकेशन पे हो वहाँ से आपको 4 किलोमीटर के अंदर का ही पिकअप आएगा। और नॉर्मल आईडी में क्या है दोस्तों कि आप नॉर्मल आईडी में देख सकते हो कि पिकअप लोकेशन कितना है। अगर वो पिकअप जो है आपका जो घर है उस रूट का अगर 6 किलोमीटर का भी पिकअप है तो आप उस ऑर्डर को जो है उठा सकते हो, और अगर 10 किलोमीटर का भी पिकअप है तो आप उस ऑर्डर को उठा सकते हो, क्योंकि आपको घर आना है, घर आपका 50-60 किलोमीटर दूर है। तो इसके अगर 300-400 रुपये भी अगर आपको मिल जाता है तो आपको खाली नहीं आना पड़ेगा, आपको पेट्रोल का पैसे भी जो है निकल जाएगा।
लेकिन दोस्तों DDID में ये है कि आपको 4 किलोमीटर के अंदर का ही उसमें ऑर्डर मिलेगा। 4 किलोमीटर के बाहर से अगर कोई कस्टमर जो है ऑर्डर प्लेस करता है तो वो जो है सीधा नॉर्मल आईडी पे शो हो जाएगा। तो ये एक तो ये हो गया दोस्तों नुकसान कि आपका जो है ऑर्डर, अगर आप कहीं घर से दूर हो तो आपके पास जो ऑर्डर आएगा वो 4 किलोमीटर के अंदर का ही आएगा। अगर आपके घर के रूट का भी ऑर्डर है तो 4 किलोमीटर के अंदर का ही आएगा। और दूसरा चीज़ ये मैं आपको बता दूं दोस्तों कि दूसरा ये है कि आपको इसमें ऑर्डर शो नहीं होगा कि कितना ऑर्डर जो है अभी बोर्जो में पेंडिंग है। मान लीजिए अभी आप जो है यहाँ से गए, गुड़गांव गए, और गुड़गांव में आप दिल्ली से गुड़गांव गए, गुड़गांव में जाने के बाद जो है आपको ये पता नहीं लगेगा कि किस एरिया में कितना ज़्यादा ऑर्डर है। तो ये जानना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा कि मेरा जो ऑर्डर है वो यहाँ से बजेगा या नहीं बजेगा। अगर वहाँ पे कोई ऑर्डर ही नहीं होगा, जैसे आपको नॉर्मल आईडी में शो हो जाता है कि अगर यहाँ पर कोई ऑर्डर नहीं है तो आप जो है थोड़ा सा आगे हो जा, थोड़ा सा आप जो है अपना लोकेशन चेंज कर सकते हैं, और चेंज जैसे करते हैं तो हमें जो है काफ़ी सारा ऑर्डर शो होने लगता है। तो ये दोस्तों दूसरा नुकसान है कि आपको एक भी ऑर्डर शो नहीं होगा कि इस एरिया में कितना ऑर्डर है। तीसरा जो नुकसान है दोस्तों DDID का वो मैं आपको बता दूं। तीसरा जो नुकसान है DDID का वो दोस्तों कि आप इसमें सिंगल ऑर्डर ले जा सकते हो। पहले ही दोस्तों बोर्जो वीफास्ट में जो है रेट कम है, 7 से 8 रुपये के बीच में आपको पर किलोमीटर देता है बोर्जो, और उसमें भी आप जो है सिंगल ऑर्डर ही ले जा सकते हैं। अगर आपको कहीं का ऑर्डर मिलता है तो आप जो है सिंगल ही ऑर्डर ले जा सकते हैं। और इसमें दोस्तों अगर आप सिंगल ऑर्डर उठा के ले जाते हो और अगर आपको पहुंचने में, पिकअप करने में ज़्यादा टाइम लग गया तो आपकी आईडी जो है वो सस्पेंड कर दिया जाता है। तो ये दोस्तों तीसरा नुकसान हो गया कि आप सिंगल ही ऑर्डर ले जा सकते हैं। और नॉर्मल आईडी में क्या है दोस्तों कि नॉर्मल आईडी में जो है आप अपने हिसाब से अपना रूट बना सकते हो कि आपको किस रूट में जाना है, उस रूट का जो है ऑर्डर आप उठा सकते हो। और जो रेगुलर काम करते हैं बोर्जो के साथ वो ये कोशिश करते हैं कि एक रूट के जो है 2 ऑर्डर वो ले जा सके, और 2 ऑर्डर ले भी जाते हैं, और उनका जो है 13 से 15 रुपये पर किलोमीटर जो है उनको मिल जाता है। जब वो डबल ऑर्डर ले जाते हैं तो 13 से 15 रुपये पर किलोमीटर उनको मिल जाता है, जबकि DDID में आपको 7 से 8 रुपये पर किलोमीटर ही मिलेगा। दोस्तों अगर बात करें हम इसमें चौथे कमी की तो वो ये है दोस्तों कि जब भी आपके पास DDID में ऑर्डर आएगा तो उसमें आपको जो है सिर्फ तहसील नज़र आएगा, तहसील जहाँ से उठाना है और जिस तहसील में देना है वही तहसील दोस्तों आपको जो है उसमें दिखाया जाएगा। कितने रुपए का है वो दिखाया जाएगा, और कितने किलोमीटर कितने मिनट लगेंगे पिकअप लोकेशन पे जाने में, ये आपको टाइम शो होगा। यही शो होता है दोस्तों। और एक ऑप्शन आपके पास शो होगा टेक ऑर्डर का, और बाकी इसमें आपको पूरा एड्रेस शो नहीं होगा। जबकि दोस्तों नॉर्मल आईडी में आपको पूरा एड्रेस शो होता है कि तहसील दिया हुआ है, उस तहसील के किस एरिया में वो ऑर्डर उठाना है और किस एरिया में वो ऑर्डर देना है, जो कि आप DDID में नहीं देख सकते हो। DDID में आपको सिर्फ तहसील लिखा हुआ आएगा। ये दोस्तों मुझे बहुत ही बड़ा कमी आया DDID में, जो कि आप यहाँ देख सकते हो स्क्रीनशॉट। इसमें आपको सिर्फ तहसील आएगा, और तहसील में दोस्तों जैसे मैं आपको बता दूं एक एग्जांपल, जैसे कि दोस्तों मैं रोहिणी में रहता हूँ, रोहिणी में है 41 सेक्टर। 41 सेक्टर में दोस्तों 3 तहसील आते हैं। 3 तहसील आते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, जो 9-13 सेक्टर 9-13 14 15 16 17 18 19, 19 के बाद दोस्तों 25 26 27 28 29। और दोस्तों जो बादली, समयपुर बादली, उधर हो जाता है दोस्तों आपका अलीपुर, ये सभी जो है दोस्तों वो अलीपुर तहसील में आता है। सेक्टर 20 21 22 23 24 और जो इधर 3, ये सभी जो सेक्टर है 7, ये सभी दोस्तों आता है रोहिणी तहसील में। और जो सरस्वती विहार में आता है वो दोस्तों आता है सेक्टर 8, और इधर आपका पीतमपुरा जितना भी है वो, और अशोक विहार, ये सभी जो है सरस्वती विहार तहसील में आता है। दोस्तों जो एक तहसील होता है वो लगभग जो है 15 से 20 किलोमीटर का होता है। 15 से 20 किलोमीटर तक जो है वो एक तहसील होता है, जिसमें अलग अलग एरिया होता है, अलग अलग एड्रेस होता है। तो इसमें जो है आपको एड्रेस का पता नहीं लगेगा। तो जब आप दोस्तों ऑर्डर उठा लोगे तब जो है आपको पूरा एड्रेस वहाँ पर शो होगा। तो हो सकता है कि उसके बाद जो है आपको दिक्कत हो कि एरिया जो है वो खराब है और आपको उसमें नहीं जाना है, तो फिर जो है आपको प्रॉब्लम हो सकता है। अब दोस्तों मैं आप सबको बता देता हूँ कि मेरा क्या राय है DDID और नॉर्मल आईडी को लेकर, और अगर आप DDID करवाते हैं तो आपको फ़ायदा है या नुकसान है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आप DDID करवाते हैं तो इसमें जो है आपका सिर्फ नुकसान ही है, हर जगह से आपका नुकसान है। जो भी आपके पास ऑर्डर आएगा उसका आपको
एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता चलेगा, एग्जैक्ट एड्रेस नहीं पता चलेगा कि आपको जाना कहाँ पर है, सिर्फ आपको तहसील शो होगा। और सबसे बड़ा जो कमी है दोस्तों ये है कि इसमें आप सिंगल ऑर्डर ही ले जा सकते हैं। तो ये जिस भाई ने भी DDID करवाया है और उन्होंने जहाँ से करवाया था उनको मैसेज कर रहे हैं, तो वो बता रहे हैं कि अब जो है आपका ID नॉर्मल ID में कन्वर्ट नहीं होगा। जब आपने DDID में कन्वर्ट करा लिया है उसके बाद आपका जो ID है वो नॉर्मल ID में कन्वर्ट नहीं होगा, आपको इसी में काम करना पड़ेगा। दोस्तों मेरे हिसाब से जो ID है वो नॉर्मल ID ही बेस्ट है। उसमें हालांकि थोड़ा आपको इंतज़ार करना पड़ता है, लेकिन आपको थोड़ा सा रेस्ट भी मिल जाता है और ऑर्डर भी आपको जो है थोड़ी देर बाद मिल जाता है। कोई ना कोई ऑर्डर आपको मिल ही जाता है आप जिस एरिया में जाना चाहते हैं वहाँ का। और वो ऑर्डर उठाने के बाद जो है आप दूसरा भी ऑर्डर उठा सकते हैं। अगर आपको दिख जाता है कोई ऑर्डर तो आप दूसरा भी ऑर्डर उठा सकते हैं, जिससे आपके जो है अर्निंग बढ़ जाएगा। DDID में दोस्तों आपको ऑर्डर तो ज़्यादा मिलेगा, लेकिन अर्निंग जो है आपका नहीं ज़्यादा होगा। आपके पेट्रोल ज़्यादा लगेगा, किलोमीटर आप ज़्यादा जाओगे, लेकिन अर्निंग बहुत ही कम होगा। लेकिन मेरे हिसाब से दोस्तों जो DDID में कन्वर्ट अभी नहीं करा है, जिनका नॉर्मल ID है, वो अपने ID को वैसे ही रहने दें, नॉर्मल ID में ही वो अपने ID पे जो है काम करे। DDID में जाने का नुकसान ही है, DDID के सिर्फ नुकसान ही है। और जो भी राइडर जो है, राइडर भाई ने DDID में ID जो है अपना कन्वर्ट कराया है, वो जो है अब परेशान हो चुके हैं कि अब जो है उनको नॉर्मल ID में कन्वर्ट कराना है। तो दोस्तों DDID और नॉर्मल ID का पूरा जो है डिफरेंस मैंने बता दिया, कंपेयर करके बता दिया कि आपके लिए कौन सी ID जो है बेस्ट है। फ़ायदे नुकसान दोनों चीज़ जो है मैं आपको बता दिया हूँ। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो जो है आपको पसंद आया होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों मैं आप सबके लिए ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाता रहता हूँ।